हमारे ही दुर्गापुर स्टील प्लांट के गैर संकाय विभाग के कार्मिकों के द्वारा की गई प्रस्तुति थी, जिसका शीर्षक था लक्ष्य। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। लक्ष्य के बिना कोई जीवन नहीं है। और इस लक्ष्य के माध्यम से हमारे इस नाटक में एक साथ कई संदेश दिए गए हैं। तो हम अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट के गैर संकाय विभाग के कार्मिकों के द्वारा अभिनीत नाटक लक्ष्य। आपका ताली बजा के इस नाटक का स्वागत है। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सबको सुमति दे भगवान। ये जल्दी नहीं और बाबू वो जो करना तो अच्छी। चुप, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारवान काम करी चुपचाप रस नाम रखी चे जगन्नाथ। ये कोई भी हो बापे के नाम रखी। ठीक है चाय भाई चलाए क्या? बाकी सब आते ही होंगे। बाकी सब तो आने में अभी चाय नहीं बना। तेरा क्या? तेरा जैसा हर कोई नहीं। घर में सिर्फ मियाँ बीवी का डर से तू 9 बजे तक पहुंच जाता है। एकदम ठीक बात बोला जी। हम लोगों को तो पूजा पाठ करते करते 10 बज जाता है। ये 9 बजे का टाइम कहाँ रखा है जी? हम जब से दफ्तर पे है तब से तो यही समय 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये कोई नई बात थोड़ी ना है साहब। ये जगह ज्यादा फटर मत कर, जाके चाय बना। बाप रे बाप, कितनी भीड़। दफ्तर आए तो आए कैसे? मेट्रो में तो बाहर इतने कभी जगह नहीं था और आज मेरा मेट्रो का आने भी कभी हो गया। ये रेलवे स्टाफ बहुत देर से आया, कोने से जान निकल रही थी मेरी। ये रेलवे वाले कभी नहीं सुधरेगा, ना रेल टाइम पे चलेगा ना इनका स्टाफ। एक दिन देखना सारा पब्लिक सेक्टर बंद हो जाएगा। बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस पे जाओ, हर जगह लाइन लगाना पड़ता है। जनता का क्या आखिरी काम नहीं है? अरे गुरु, तुम तो एकदम पसीना हो गया। तुमको कहीं बैठने के लिए नहीं बोला? आओ थोड़ा देर के लिए मेरे कुर्सी पर एकदम पंखा का नीचे बैठ जाओ। एक जगह जल्दी चलो। समय पर आना और समय पर जाना, इसके लिए तो तनख्वाह मिलती है हमें। हमारे आंखें तो है, इन आंखों से हमें रेल, बैंक, पोस्ट ऑफिस सारे दिखाई देते, अगर अपने आप को नहीं देख पाते। और साहब, अगर सारी सरकारी दफ्तर बंद होने पर अपना क्या होगा साहब? एक जगह अपने काम पे मतलब है। जाओ चाय बना। देसी पाक। क्या बोले बनर्जी दा, थोड़ी भी फुर्सत नहीं जो थोड़ा बैठ जाओ। जब से नए बॉस आए हैं सबसे नाक में दम करके रखा है। राज अरे तो खुद का काम, ऊपर से कोई भी ऑफिस ऑर्डर, टेंडर, सर्कुलर, अनुवाद। आदमी काम करके अनुवाद करे, ज्यादा समय नहीं समय लग जाता है। एकदम सही बोला। हाँ, राजभाषा हमारा बांग्ला में भी एक भाई क्यों कॉमन है। हमारा रविंद्रनाथ, शरद चंद्र और बंकिम चंद्र, ये लोग कुछ कम है क्या?
रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सी भाषा के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? अरे ऐसा कैसा बंगाली बाबू, तमिल साहित्य किसी से कम है क्या? अब आर के नारायण को पढ़ा है क्या? अयो हमारा माल उड़ी ले। अरे तन्ने तो अपने बारे में ही सोचना है जी। अरे पंजाब का साहित्य दिखा है जिसमें देश की मिट्टी की खुशबू आती है। लोहड़ी, बैसाखी, गंगा में पूरा देश झूमता है। मिस्टर कौर एक बात बोलता है जी, पंजाब में बहुत कुछ होगा लेकिन देश का संस्कृति दक्षिण भारत में है। बेनर्जी दा। अरे पार्टी आई है, तुम तो आजकल आती ही नहीं। ओहो, तुमको तो आजकल दिखाई नहीं देता। आरती तुम बीच बीच में आया करो, हमारा इधर का माहौल भी जरा ठीक रहेगा। आजकल तो आप कहाँ देखते रहते हैं, तो मुझे कैसे देखोगे? आज ना हो पाएगा जी, आज दूसरा प्रोग्राम। तो मैं जाता हूँ, मेरे बहुत काम है। अरे ज्यादा मत बोलो, मेरा भी तो दफ्तर का सारा कंप्यूटर से ही जाता है। अभी नहीं, अभी एक नया सिलसिला चालू हो गया है। सब कुछ हिंदी भाषी में बोलना पड़ता है। वैसे एक बॉस लोगों को दिल नहीं भरता, कहता है 55% काम हिंदी में करना पड़ेगा। ये हाथ नया है क्या? कहाँ से लिया? कहीं इसने तो नहीं दिया? क्यों? मैं खरीद नहीं सकता हूँ? बाद में बताऊंगी। अभी राजभाषा जाना है, हिंदी गतिविधि के लिए। आज जिसको जाना है जाए, कल हमको जाना है, चेन्नई से हमारा अन्ना है, हमको बहुत काम है जी। ठीक है, चले जाना, हमको तो इधर रहना ही पड़ता है। राजभाषा। असल में बात ये नहीं है कि हम हिंदी में काम नहीं करना चाहते। हिंदी में काम करें तो किस लिए है? इससे हमें मिलता क्या है? एकदम सही बोला जी, हमको मालूम है हिंदी में काम करने से कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन साथ ही कुछ और भी मिल सकता है जी। कोई सुने ना, तब पिछले महीने हम बॉस से बात किया, उन्होंने कहा शुरुआत तो कीजिए, बाद में देखेंगे। और उनका पहले वाला बॉस है देखते देखते रिटायर हो गए और हम जीते थे उठते, इसीलिए तो अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ कोई फोकट में काम करने के लिए थोड़ी है। चलो मैं भी अपना कुछ काम करूँ। अरे आओ आओ जरा, गर्मा गर्म चाय आ गए। चाय अरे देखो, पाकिस्तानी महिला शीमा हैदर भारत का सोचिंग का प्यार में अपने चारों बच्चा को साथ पाकिस्तान से भारत आ गए। देखिए ना, बेचारा 7-10 दिन से घूम रहा। ये जगह कौन सा मामला कैसे देखना है मालूम है हमें। की शादी में तो आप भी गए थे ना, वहाँ पर आरती और देवाशीष का अंदाज देखा था क्या? अयो हम वही बोला, तो हमसे अलग अलग क्यों है भाई? अरे हाँ हाँ, मैं आपसे नहीं 3 साल पहले ही बोलना चाहती थी, आप तो माने ही नहीं। देखिएगा आगे चलकर होता है। और जगह
मजा आया। हाँ हाँ बेटा, तू ही वो बोला है ना, उस दिन हम बाजार में गए थे, तो ये मैडम का थैला लेकर रिक्शा तक पहुंचा। हम पीछे से कितना बार बुलाया, जगह जगह, लेकिन कोई सुने ना। तब क्या समझ के रखा है आपने? अब ये कैसा सुनेगा जी? साहब, पिछले महीने लोन की अर्जी दी थी साहब, मेरी बेटी की शादी है, जरा देखिए ना साहब। लोन मुझे पकड़ दिखाइए। नमस्ते साहब, पिछले महीने लोन की अर्जी दी थी साहब, मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है साहब। अभी दफ्तर शुरू भी नहीं हुआ तो हमारे सर पे आके बैठ गए जी। अभी तक हमारा चाय भी खत्म नहीं हुआ है। साहब, हम लोग तो सुबह 9 बजे से आए, मतलब शायद आपको ही कुछ देर हुई, देखिए ना। तुम हमको गाड़ी दिखाता है, नहीं करेगा तुम्हारा काम, जाओ फिर समझो। साहब माफी साहब, मेरे को पैसे का बहुत जरूरत है साहब। मने जरा फाइल तो दो। देखते हो। ऐसे लोन मिल जाएगा? क्या क्या उल्टा पुल्टा लिख कर लाया? लड़की का शादी है, DOTER स्पेलिंग लिख कर लाया। ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी आदमी साहब, मुझे अंग्रेजी नहीं आती साहब, बगल में एक लड़का रहता है, उसी से लिखवाया है। अगर इसमें कोई गलती है तो आप ठीक कर दीजिए साहब, वरना आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ साहब। नहीं नहीं, हिंदी फिंदी नहीं चलेगा, ऐसे अंग्रेजी में ही भरता ला। तुम जाना और तुम्हारा लोन। कितना दिन लगेगा वो भी बताना मुश्किल है, कागज पत्र सब उल्टा पुल्टा है। आप जो बोले थे वो करके तो कुछ हो सकता है। ज्यादा बकमा, मांगते हैं कुछ और ले आते हैं कुछ और। साहब उनके पैसे? उसमें भी तो कमी है। दरखास्त सही तरीका से लिखना है, फॉर्म को ठीक तरह से भर नहीं सकता और उनको नकली चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ और दिन यहाँ नौटंकी लगी अरे रहती भैया, है। कमरे में ये बैठे क्या हैं, क्या 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 हमारी क्या मुसीबत है? हमें पैसे की कितनी जरूरत है? अरे दिखा है तुम लोगों के ऊपर। अरे बुरा कुछ काम करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? शांत हो जाइए। एक एक करके बोलिए। पहले आप बताइए। मैडम, पिछले महीने लोन की अर्जी दी थी, मेरी बेटी की शादी है मैडम। इन साल लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते। कैसे समझ में आएगा? उल्टा पुल्टा अर्जी लगाने से हम उसको आगे की कार्रवाई के लिए कैसे भेजेंगे? आप शांत हो जाइए। हाँ दिखाइए, आपका अर्जी कहाँ है? दिखाइए। ये देखिए ना मैडम, ये आज मेरे को वापस कर दीजिए, मेरे को पैसे का बहुत जरूरत है मैडम। क्या बात है हरमनप्रीत? आपसे पिछले 6 महीने से कहा जा रहा है कि प्रत्येक फॉर्म जो कुछ भी है, सर्कुलर, सब कुछ आपको द्विभाषी में करना है। तो इस फॉर्म को सिर्फ अंग्रेजी में क्यों रखा गया है? कहाँ है इसमें द्विभाषी प्रति? मैडम, मुझे जो होता है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इसे सुन के फॉर्म आप ही को भरना होगा। एंड दैट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर देना तो आसान है मैडम। जिन्हें काम करना
इधर चार बजे बजा देखिए देखिए, अगर घूमने जाइएगा तो 10 गलतियां हमारी होती हैं। हम आप पर उंगली उठाएंगे, आप हम पर उंगली उठाएंगे, और ऐसा ही चलता रहेगा तो बीच में पिसते रहेंगे ये लोग जिनके सेवा के लिए हमें तनख्वाह देते हैं। और बैनर्जी अंकल, अतुल बैनर्जी तो आपका बेटा है ना? हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। अंग्रेजी छोड़कर बाकी हर सब्जेक्ट में वो अव्वल था। उसकी अंग्रेजी अगर थोड़ी सी अच्छी होती तो शायद इस दफ्तर में आज मैं नहीं वो इंचार्ज बन के आता। कि तब भी आप ऐसे ही पेश आते। देखिए, भारत सरकार हिंदी हम पर जबरन थोपना नहीं चाहते हैं। आजादी के 75 साल बीत गए, हमारी अपनी भाषा का पहचान कब मिलेगी? अरे कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप लोग राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में हमें मदद करें, और हमसे जितना हो सके हम अवश्य करेंगे। पर ये बात ठान लीजिएगा कि हिंदी में हमें काम भी नहीं करना। माफ कीजिएगा पापा, ये लोगों के बीच रहकर इनसे सीखकर अब मुझे इतनी अच्छी तालीम दी, इतने अच्छे संस्कार दी, जिसके बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुंची। पर अफसोस पापा, अफसोस, ये लोगों ने तो आपसे कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीख पाए। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। अभी तो मैं जा रही थी, पर दोबारा इस विषय पर मुझे बोलना ना पड़े। चलिए तो। जगन्नाथ जी, मैडम आपका बेटी है, आप लोगों को अभी बताया नहीं। बेटी को भी इतनी अच्छी तालीम दी है। मुझसे ना जाने कितने भूल हुए हैं, कितने उटपटांग बातों भी किए हैं, कितने काम आपको देके करवाए। इसीलिए तो नहीं बताया साहब। कुछ ही पल में मैं जगह से जगन्नाथ बन गया हूँ आप लोगों के लिए। मैं प्रभु नहीं हूँ साहब, मैं आरदारी जगन्नाथ हूँ। टेबल साफ करना, चाय पानी लाना, यही मेरा काम है। हाँ, जहां तक बेटी का शिक्षा लेने की बात है तो वही मैं आप लोगों से सीखा। आप लोग कहते थे ना, बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। तो हम उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ पीड़ा उठाया, और सुभद्रा ने मेरे सपनों को साकार किया। अभी आज सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरी देश की बेटी बन गई। साहब, आपका बेटा सचिन को भी मैं जानता हूं। तब जरा सोचिए, अगर हमारी चयन प्रक्रिया में अंग्रेजी ना होती तो प्रतुलाज कहां होता? साहब, अंग्रेज क्या उनके चयन प्रक्रिया में हिंदी विषय रखते हैं, तो हम क्यों? सोचा ही नहीं। सोच बदलने का नाम ही जीवन है साहब, और भारत के जीवन को एक सूत्र में बांधना है। जरा सोचिए, भारत माता के अलग अलग अंग के रहने वाले हैं हम, हमारे मातृभाषा भी अलग है। हम में से किसी का मातृभाषा भी हिंदी, फिर भी अनजाने में ही से हम एक दूसरे से हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है साहब, और राष्ट्र की किसी भी प्रयास को साकार करने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा हमारी होती है।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सोच रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सीपी रामस्वामी अय्यर आदि थे। इनमें से कोई भी हिंदी भाषी नहीं थे साहब। हिंदी भारत की आत्मा को इन्होंने हिंदी में ही महसूस किया। इनके जन्म तिथि, पुण्यतिथि पर इनके चित्रपट पे माल्यार्पण के साथ हम ये शपथ तो ले सकते हैं कि हम इनके पथ पर चलेंगे। ये कोशिश तो हम अवश्य कर सकते हैं कि हम उनके सपनों को साकार करें। और हाँ, भारत माता के गोदी में पले बड़े अपने सारे भाइयों बहनों से आज एक तुच्छ नाटक का ये पूछता है, चांद पर छाप छोड़कर सूरज की ओर छलांग लगाने वाले हम भारतीय क्या गूंगे हैं? कहां है हमारा राष्ट्रभाषा? हमें मालूम है इस नाटक का असली कलाकार ये मंच पर नहीं, मंच के सामने है। आइए हम सब एकजुट होकर इस नाट्य मंच को राष्ट्र मंच के रूपांतर करते हैं, तभी हम पूरा कर पाएंगे हमारा लक्ष्य। आज के संचालक महोदय से निवेदन पर हमारी आखिरी विषय हम हमारा समारोह समापन के आखिरी चरण में, इसके लिए हमें क्षमा करें।